सच्ची मित्रता की नई कहानी। बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था। वहाँ 3 सच्चे मित्र रहते थे, एक कबूतर, एक तोता और एक खरगोश। भले ही वे अलग अलग प्रजातियों के थे, लेकिन तीनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता था। कबूतर आसमान में ऊंची उड़ान भरता, तोता अपनी मीठी बोली से सबका मनोरंजन करता और खरगोश मैदान में कूदता फांदता रहता। तीनों रोज साथ खेलते, बातें करते और भोजन बांटकर खाते। एक दिन खरगोश भोजन की तलाश में जंगल के किनारे चला गया। वहां कुछ शिकारी पहले से जाल बिछाए बैठे थे। खरगोश अनजाने में उसी जाल में फंस गया। उसने छटपटाकर आवाज लगाई, मित्रों, कोई है? मुझे बचाओ। तोता तुरंत उड़कर ऊपर से स्थिति देखने लगा। उसने देखा कि खरगोश सच में जाल में फंसा है। तोते ने तुरंत कबूतर को बुलाया और कहा, भाई, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना शिकारी सुबह तक आ जाएगा। कबूतर बोला, चिंता मत करो, मेरी चोंच तेज है, मैं जाल की रस्सियां काट दूंगा। तुम मेरी मदद करो और शिकारी का ध्यान भटकाओ। तोता तुरंत जोर जोर से चीखने लगा और पेड़ पेड़ पर उड़कर आवाज करने लगा। शिकारी उसका पीछा करने लगा। इस बीच कबूतर ने अपने मजबूत चोंच से रस्सियां काट दी और खरगोश आजाद हो गया। खरगोश ने राहत की सांस ली और दोनों मित्रों को गले लगाकर कहा, तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई। अगर तुम न होते तो आज मैं कभी आजाद न हो पाता। इस तरह कबूतर, तोता और खरगोश ने साबित किया कि सच्ची मित्रता जाति और रूप से नहीं, बल्कि विश्वास और सहयोग से निभाई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसका कुल्हाड़ा हाथ से फिसलकर पास की नदी में जा गिरा। नदी बहुत गहरी थी, इसलिए रामू बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, अरे, अब मैं क्या करूं? यही मेरा रोजी रोटी का सहारा था। इतने में नदी का देवता प्रकट हुआ। उसने रामू से पूछा, लकड़हारे, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने सच सच सारी बात बता दी। देवता मुस्कुराए और नदी में गोता लगाया। कुछ देर बाद वो सोने का कुल्हाड़ा लेकर बाहर आए और बोले, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? नहीं नहीं, यह मेरा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा लोहे का था। देवता फिर से नदी में गए और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आए। रामू ने फिर कहा, नहीं देवता जी, ये भी मेरा नहीं है। आखिर में देवता ने लोहे का पुराना कुल्हाड़ा निकाला। हाँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। देवता उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हारे हैं। रामू ने देवता को धन्यवाद दिया और खुश होकर घर लौट आया। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। सच बोलने वाला व्यक्ति हमेशा ईश्वर की कृपा पाता है। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल के पास एक सुंदर मैदान में एक भूरा घोड़ा रहता था। उसकी चमकती खाल धूप में तांबे जैसी दमकती थी। वो इतना तेज दौड़ता था कि जब वो मैदान में दौड़ता तो मिट्टी के बादल आसमान तक उठ जाते। जंगल के सारे जानवर उसकी रफ्तार की तारीफ करते थे और धीरे धीरे घोड़े के दिल में घमंड भर गया। वो हर किसी से कहता, देखो कितना ताकतवर और तेज हूं मैं। इस जंगल में मुझसे आगे कोई नहीं जा सकता। धीरे धीरे उसने सबका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कछुए को धीमा तो तोते को कमजोर और खरगोश को छोटा बच्चा कहता। एक दिन जंगल में एक छोटा मगर समझदार खरगोश आया। उसने घोड़े की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, भूरे घोड़े, तू सच में बहुत तेज है, लेकिन हर रफ्तार जीत नहीं दिला सकती। घोड़ा हंस पड़ा, अरे नन्हे, तू मेरे साथ दौड़ की बात करेगा? तेरा तो साया भी पीछे रह जाएगा। खरगोश बोला, मुकाबला नहीं, बस एक सबक सिखाने की कोशिश करूंगा। कल सूरज उगते ही हम दोनों दौड़ लगाएंगे। घोड़ा बोला, ठीक है, देखते हैं कौन है असली जंगल का राजा। अगले दिन सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच चमक रही थीं। पूरा जंगल देखने आया।
हाथी, बंदर, मोर, हिरन सब। भूरा घोड़ा आत्मविश्वास से खड़ा था और खरगोश चुपचाप अपनी जगह पर तैयार। बंदर ने आवाज लगाई, 3, 2, 1, शुरू। घोड़ा हवा की तरह दौड़ा। उसके खुरों की आवाज गूंज रही थी, ठक 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 ठक। खरगोश धीरे धीरे लेकिन समझदारी से छलांगे मार रहा था। घोड़े ने पीछे मुड़कर देखा और हंसते हुए बोला, ये खरगोश तो बहुत पीछे रह गया, मैं तो जीत चुका हूं। पर जैसे ही उसने आगे की ओर तेज दौड़ लगाई, रास्ते में घास पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। जमीन थोड़ी फिसलन भरी थी और अचानक घोड़े का पैर फिसल गया। धड़ाम, मिट्टी उड़ गई और घोड़ा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वो उठने की कोशिश करता रहा पर सिर चकरा गया था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, तेजी हमेशा जीत नहीं देती, कभी कभी घमंड ही इंसान को गिरा देता है। थोड़ी देर बाद खरगोश वहां पहुंचा। उसने देखा भूरा घोड़ा जमीन पर पड़ा है। वो बिना कुछ सोचे उसके पास आया और कहा, घोड़े उठो, तुम ठीक हो? खरगोश ने अपने छोटे पंजों से घोड़े को उठाने की कोशिश की। घोड़ा बोला, तू मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाता? मैं तो तुझसे हार गया। खरगोश मुस्कुराया, क्योंकि असली जीत किसी को गिराकर नहीं बल्कि किसी को उठाकर मिलती है। वो बोला, घोड़े, तेरी रफ्तार तेरी ताकत है, पर दूसरों की मदद करना ही असली महानता है। खरगोश ने घोड़े को सहारा दिया। दोनों धीरे धीरे साथ चलने लगे। पूरा जंगल ये दृश्य देखकर भावुक हो गया। सभी ने खरगोश के लिए तालियां बजाईं। घोड़ा बोला, आज मुझे समझ आया, राजा वो नहीं जो सबसे तेज दौड़े, राजा वो है जो सबसे पहले दूसरों की मदद करे। उस दिन के बाद भूरे घोड़े ने कभी घमंड नहीं किया। वो सबका दोस्त बन गया और खरगोश वो जंगल का सबसे प्यारा और सम्मानित जीव बन गया। सीख, तेजी से नहीं, समझदारी और दयालुता से जीत होती है। कभी कभी छोटा कद नहीं, बड़ा दिल ही सबसे बड़ी ताकत होता है। एक दिन उसकी माँ ने कहा, पप्पू बेटा, बाजार जाओ और आधा किलो दही ले आना। पप्पू बोला, ठीक है माँ। वो दुकान गया। दुकानदार से बोला, भैया आधा किलो दही दे दो। दुकानदार ने पूछा, थैला लाए हो? पप्पू बोला, नहीं, मैं तो पीकर ले जाऊंगा। दूसरे दिन माँ ने कहा, बेटा मेहमान आने वाले हैं, कुर्सियां बाहर रख देना। पप्पू ने कुर्सियां उठाई और बाहर वाली सड़क पर रख दी ताकि मेहमान चलते चलते बैठ जाएं। तीसरे दिन पप्पू के पापा बोले, बेटा खेत में जाकर देखना कि पानी पहुंच रहा है या नहीं। पप्पू खेत गया, झुककर मिट्टी को चखा और बोला, हाँ पापा, पानी पहुंच गया है, मिट्टी गीली लग रही है। गांव के लोग बोले, भैया पप्पू तो एक दिन दुनिया बदल देगा, पर उल्टी दिशा में। कहानी की सीख, ज्यादा मूर्ख बनो मत, वरना लोग तुम्हें पप्पू वैज्ञानिक बोल लेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियाँ आप सबसे पहले देख सकें।